नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों, मैं सामने गांधी युग प्रस्तुत कर रहा हूं जो कि अपना स्टैटिक जीके और हिस्ट्री का एक टॉपिक है। गांधी युग से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई भी वन डे एग्जाम उठा के देख लीजिए, आपको गांधी युग से क्वेश्चन 101% मिलने वाला है। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज को मैं आपको वही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो कि अभी तक बार बार पूछे गए हैं और एनसीईआरटी से सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आपको कुछ इसमें नए भी क्वेश्चन मिलेंगे जो पूछे जाने की बहुत बहुत संभावना है, कोई भी एग्जाम हो, वन डे एग्जाम। चलिए तो बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वन लाइनर के फॉर्म में आप हो सके तो आप नोट करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। फिर आप बताइए आपको इसमें क्वेश्चन कितने आते हो, कितने नए क्वेश्चन आपको इसमें नजर आए। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन अपने सामने है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आश्रम सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ किया था या प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। अब चंपारण की बात कर ले तो चंपारण किस भारतीय राज्य में, ये क्वेश्चन अभी अभी जो सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। चंपारण भारतीय राज्य बिहार में है अभी वर्तमान में अपना। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो कि महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया था जो कि चंपारण नामक स्थान से किया था, वह वर्तमान में कहाँ पर है? बिहार में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी पुलिस अफसर अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? यह है भगत सिंह के द्वारा मारा गया था। नेक्स्ट, जय हिंद का नारा जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? ये 1940 में 1940 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष 1947 के बाद किस राज्य में संध में सैन्य कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया था? 1947 के बाद किस राज्य को भारत संध में सैन्य कार्रवाई द्वारा पूर्वक मिला गया था? हैदराबाद को। इसे निजामों का शहर भी कहा जाता है, ध्यान रखिए हैदराबाद को। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देशबंधु की उपाधि संबंधित है चित्तरंजन दास, यानी सीआर दास भी बोलते हैं ना, चित्तरंजन दास मुंशी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, वह कहां पर हुआ था? कांग्रेस का जो 1929 का अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, वह कहां पर हुआ था? ये हुआ था लाहौर में। लाहौर में हुआ था 1929 में, और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 में किया था भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, 1942 में। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में। ये सन पूछी जाती है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा सन 1943 में दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को क्यों निलंबित किया गया था? चौरा चौरी में हुई हिंसा घटना के कारण यह निलंबित कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्ष 1919 में जलियांवाला हत्याकांड कहां पर हुआ था? ध्यान रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था, याद रखिएगा। ये बहुत हिंसाजनक वो थी घटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी से प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किस ईस्वी से प्रारंभ हुआ था? 1930 से प्रारंभ हुआ था नमक सत्याग्रह, ध्यान रखिए, पूछा जाता है एग्जाम में। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? यह वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, ध्यान रखिए, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, ध्यान रखिए, इसके कारण इन्हें फांसी दी गई थी। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्रस्ताव सरकार को दे दिया गया था? ये था वर्ष 1919 का रॉयल एक्ट अधिनियम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931
किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित, ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रथम महापराज्य गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के थे ये प्रथम गवर्नर जनरल। और वैसे भारत की बात करें तो सी राजगोपाल चरनी, ध्यान रखिएगा, ये स्वतंत्र के हैं, वो भारत की बात करें तो सी राजगोपाल चरनी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? किस अधिनियम में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? 1935 का अधिनियम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, काकोरी डकैती कांड के नायक थे? बताइए, ये थे राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी डकैती के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के अधिवेशन में द्वंद्व शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित करवाया था वे कौन थे? ये थे चेम्सफोर्ड, ध्यान रखिएगा, चेम्सफोर्ड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने, ध्यान रखिएगा, ये नया क्वेश्चन है, पूछे जाने की बहुत बहुत संभावना है। 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया गया था, ये थे वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सितंबर 1932 को व्यवरदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? ये है रैमसे मैकडोनाल्ड में सांप्रदायिक पंचन के विरुद्ध किया था, काउंसिल अवार्ड के तहत किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज में नियंत्रित जनशत को चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी, वह निकट सहयोगी कौन था? ये था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? यह था 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश जनरल ओ डायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 25 से 30 बार पूछा गया क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने के का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? ये था क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद रहे, ध्यान रखिएगा, अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 15 अगस्त 1946 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया था, महात्मा गांधी कहां पर थे? बताइए, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, महात्मा गांधी थे कोलकाता में थे उस टाइम पर। जब 15 अगस्त 1946 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया, महात्मा गांधी थे कोलकाता में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ये था माउंटबेटन योजना। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बता, जो कि आपको पहले बता चुका हूं मैं, ये थे सी राजगोपाल चरनी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ध्यान रखिएगा, यह है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहयोग आंदोलन शुरू करते के समय भारत के वायसराय कौन थे? सहयोग आंदोलन शुरू करने के समय
भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ध्यान रखिएगा, भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे चित्तरंजन दास, ध्यान रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे चित्तरंजन दास। नेक्स्ट, जनरल माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? ये ऊधम सिंह ने की थी। माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह ने। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1928 में हुआ था साइमन कमीशन का भारत आगमन। नेक्स्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में किस वर्ष में आया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 में आया, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, इसके रचनाकार थे इकबाल, मोहम्मद इकबाल थे इसके रचनाकार, ध्यान रखिएगा। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? ये है CF एंड्रूज, दीन बंधु के नाम से। नेक्स्ट, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है या रचनाकार? ये है महात्मा गांधी, यानी मेरे सत्य के साथ प्रयोग के हैं महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक है महात्मा गांधी। नेक्स्ट, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक विरोध किया था? ये 385 किमी, ध्यान रखिएगा 385 किमी। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉयल एक्ट को कहा था गांधी जी ने काला कानून, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? ये थे राम प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी, स्वराज पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था, इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? मुंबई 1918 में हुआ था दूसरा विभाजन। नेक्स्ट, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कमीजों के रूप में जाना जाता है? खुदाई दिम्मतकारों को जाना जाता है, खुदाई दिम्मतकारों को जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन का पर सहमत हो गई थी, इसका मुख्य कारण था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई थी, इसका मुख्य कारण था कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, इस वजह से। नेक्स्ट, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी उपाधि, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर अंसारी ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? ये इलाहाबाद में की थी, ध्यान रखिए। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। ये अगस्त प्रस्ताव था, ये 1947 में घोषणा कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चौरा चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है गोरखपुर में, ध्यान रखिएगा। चौरा चौरा, और चंपारण बिहार में चौरा चौरा है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट, किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तब भारत अपने जीवन पर स्वतंत्र के लिए उठ जाएगा? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
वो लिव्स इन इंडिया डाइस के लेखक उपजित हैं जवाहरलाल नेहरू की उक्ति है, ध्यान रखिएगा। ये वो लिव्स इन इंडिया डाइस है, किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की। देन नेक्स्ट, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार बने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय था? लॉर्ड लिथुनियागो था उस समय भारत का वायसराय, ध्यान रखिएगा। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है अभी भी, और पूछा जाने की बहुत संभावना है, कोई भी एग्जाम हो। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? ये थे सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था, भारत पाकिस्तान के बीच। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, ध्यान रखिएगा। इंडियन लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? ये एस.एन. बनर्जी ने की थी इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना, ध्यान रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन, ध्यान रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में महात्मा गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ये लॉर्ड इरविन के द्वारा किए गए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? ये थे महात्मा गांधी, ध्यान रखिएगा। कहाँ? 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ादी हिंद सरकार की घोषणा किसने की थी? भारत की हिंद सरकार की घोषणा की थी सिंगापुर में। स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा किसने की थी? सिंगापुर में, ध्यान रखिए 1943 में, और ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए हुई थी? ये तो 1929 के सुधार की प्रगति की समीक्षा, ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये थे विंस्टन चर्चिल, ध्यान रखिएगा। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका में प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन में किया था। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम के गांधी के समर्थक थे, दार्शनिक अराजकतावाद थे, ये ध्यान रखिएगा। गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ होता है सत्य की प्राप्ति करना, ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका अपनाया था? आत्मनियंत्रण अपनाया था, आत्मनियंत्रण, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? ये था पीटरमारित्सबर्ग था, ध्यान रखिएगा। पीटरमारित्सबर्ग था ये, पीटरमारित्सबर्ग, ध्यान रखिएगा। ये दक्षिण अफ्रीका में सेंट पीटर्सबर्ग बोलते इसको, ये वही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम के गांधी निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? ये था कलकत्ता अधिवेशन 1901 में, ध्यान रखिएगा। कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। देखिए यूपी पीसीएस में पूछा गया, यूपी पीसीएस मेंस में दोनों में पूछेगा, 3-4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद,
भारत के स्वतंत्र आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद के, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी प्रतिबंधों के कारण विभिन्न धर्म संप्रदाय वर्गों के लोगों को एकजुट करने में कौन सहयोगी थे? गांधी जी, ध्यान रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में 1906 के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? सत्याग्रह चलाया था 1906 के पश्चात, ध्यान रखिएगा। राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी ने सर्वप्रथम महत्वपूर्ण क्या कार्य किया था? ये था गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध, गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध किया था, ध्यान रखिएगा। गिरमिटिया प्रथा से क्या अभिप्राय है? मजदूरों की घृणित भर्ती, ध्यान रखिएगा, घृणित भर्ती। रॉयल एक्ट का विरोध करने हेतु गांधी जी ने कौन सा सभा बनाई थी? ये सत्याग्रह सभा थी, ध्यान रखिएगा। सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब के गवर्नर पद पर कौन था? माइकल ओ डायर, ध्यान रखिएगा। सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब के गवर्नर पद पर कौन था? माइकल ओ डायर। जनरल डायर को जलियांवाला बाग कांड की संज्ञा मात्र क्या कर दी गई थी? नौकरी से बर्खास्त, ध्यान करिएगा। जनरल डायर को जलियांवाला बाग कांड की सजा मात्र क्या कर दी गई थी? नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, ध्यान रखिए। लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश अखबारों में डायर को किस प्रशंसा ने नवाजा? ये था ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, ध्यान रखिएगा। किस आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा असम में कनिंधम शुल्क लागू किया गया था? ये सविज्ञ आंदोलन के द्वारा किया गया था। गांधी इरविन समझौता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्च 1931 को किया गया था गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1948 अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार और देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, करो या मरो यानी डू और डाई के मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? वल्लभ भाई पटेल ने की थी, ध्यान रखिएगा। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे, ध्यान रखिएगा। भारत में द्वंद्व शासन का प्रारंभ किया गया था मैग्नीट्यूड चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से, ध्यान रखिएगा, प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बारदोली सत्याग्रह में, ध्यान रखिएगा। किसने सहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निश्चित बर्बादी बताया था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ध्यान रखिएगा। किसने सहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्र आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद के, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने दिया था ये प्रस्ताव। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में। त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915 में, ध्यान रखिएगा। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। फिनिक्स फोरम की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी फिनिक्स फोरम की स्थापना। इंकलाब का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। इंकलाब का नारा किसने दिया था? इंकलाब का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत में किस स्थान से संबंधित है? पंजाब से, ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी 6, ध्यान रखिएगा। भारतीय मुसलमानों ने पृथक राज्य के लिए पाकिस्तानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सबसे पहले किया था
चौधरी रहमत अली ने, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंकित किया था, जिसकी अध्यक्षता में हुआ था जवाहरलाल नेहरू ने, ध्यान रखिएगा। 1946 में बनी अंतरिम सरकार ने राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा खाद्य विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग था राजेंद्र प्रसाद के पास, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किसने सूर्य प्रसिद्ध चिटगांव सशस्त्र घावों को आयोजित किया था? सूरसेन ने, ध्यान रखिएगा। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत विभाजन का बलकर प्लान उपजाऊ था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, ध्यान रखिएगा। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मन और ब्रिटेन के बीच युद्ध ऐसे विश्व प्रदर्शन अवसर के रूप में देखा किसे भारतीय ने उस स्थिति के अस्तित्व के लाभ उठाने का मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस ने, ध्यान रखिएगा। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिससे भारतीयों को उस स्थिति में अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? ये थे सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला ब्रिटिश साम्राज्य में ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? लाला लाजपत राय ने कहा था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश नस्ल की घटना हुई? द रॉयल एक्ट था ये, ध्यान रखिएगा। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स की लिखी पीवी मेनन ने, ध्यान रखिएगा। 1932 में पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है? भारतीय दलित वर्ग का, ध्यान रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना की गई थी दिल्ली में। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? किचुल सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। 1942 में आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? ये बांकीपुर जेल में रखा गया था, ध्यान रखिएगा। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे जयप्रकाश नारायण, ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था? स्वामी श्रद्धानंद थे ये, श्रद्धानंद। नेक्स्ट, रॉयल एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई में संक्षिप्त प्रतिक्रिया करना, ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी की उपाधि दी थी जिन्होंने उन्हें सहयोग आंदोलन वापस कर दिया था? केसर हिंद की, ध्यान रखिए। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने सहयोग आंदोलन वापस कर दिया था वह थी केसर हिंद की उपाधि, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दूसरा सत्याग्रही। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में एक मील का पत्थर था क्योंकि इसे योजना की अवधारणा प्रस्तुत किया गया था। इस योजना की अवधारणा प्रस्तुत किया गया था। रॉयल एक्ट पारित किया गया था राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों और गतिविधियों में कमी लाने के लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू की गई बारदोली सत्याग्रह मुख्य मांग क्या थी? नई बड़ी हुई लगन कर दी गई वापसी, ध्यान रखिएगा। भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कन्फ्यूजन में प्रणुपन
का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? ये मैग्नेटिक चेम्सफोर्ड सुधार के मैग्नेटिक चेम्सफोर्ड सुधार, ध्यान रखिएगा। कौन सा गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ था? तीसरा, ध्यान रखिए। कौन सा गोलमेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ था? तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नामक कानून का उल्लंघन किया था 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक का उल्लेखन किया कानून का उल्लेखन किया था 12 मार्च 1930 को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड किसने सभी तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था? बी आर अम्बेडकर ने, ध्यान रखिए। सभी तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था बी आर अम्बेडकर ने। नेक्स्ट, मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजा और राजकुमारियों में विश्वास नहीं है। यह उपकृत किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ये ध्यान रखिएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष में लौटे थे? 21 वर्ष में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 में अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। किस अधिवेशन? बेलगांव अधिवेशन, कर्नाटक में 1924 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव, कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। कौन क्रिप्स मिशन के सत्याग्रह के आधिकारिक वाताधिकार थे? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ध्यान रखिएगा। कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? और पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद दोनों थे, ध्यान रखिएगा। वे राष्ट्र नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? ये थे विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था? गोद प्रथा पर लॉर्ड डलहौजी, ध्यान रखिएगा, गोद प्रथा पर। तो आपको वीडियो कैसी लगी? मैंने आपको गांधी योग पूरा कंप्लीट करा चुका हूं। जितने सारे क्वेश्चन बन सकते थे एनसीईआरटी सिलेक्टेड और बार बार पूछे गए क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? एक वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ऑल जरूर प्रेस करें, जिससे कि ऐसी वीडियो आने नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिए रखा हूं, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं आप। और भी आप वीडियो देखना चाहते हैं कोई भी चैप्टर हो एनसीईआरटी से, आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कोई भी चैप्टर हो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं एनसीईआरटी सिलेक्टेड वाइज। चलिए तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत इसी के साथ।